नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो गोदरेज ग्रुप का ही एक पॉपुलर कंपनी है और कंपनीज़ के ऊपर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के दिया था। उसके बाद आज तक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमेशा मैं वीडियो तब बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर कोई न्यूज़ आते हैं, साथ ही साथ किसी ने कमेंट किया, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तभी के मैं जानना भी चाहता हूँ, आपको उस कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जानकारी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो गोदरेज ग्रुप की एक पॉपुलर कंपनी है, जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। तो गोदरेज एग्रोवेट जो कंपनी है, वो गोदरेज ग्रुप का ही कंपनी है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो इसका देखिए वेबसाइट आप देखेंगे, तो godrejagrovet.com। तो godrejagrovet.com मतलब गोदरेज ग्रुप का ही कंपनी है और इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के चलते हुए कुछ कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल सकता है और वो भी कौन-सा कंपनी के ऊपर, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन करना मत भूलिएगा। आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो डिटेल्स में देखिए तो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड इज़ एन इंडियन कंपनी व्हिच ऑपरेट इन द एनिमल फीड। देखिए एनिमल फीड्स के ऊपर जो खा देखिए हम लोग भी खाना खाते हैं, तो एनिमल्स को भी तो खाना खिलाना पड़ता है ना, तो उसके लिए जो एनिमल फीड बनाए जाते हैं, मान के चलिए कोई भी काउस के लिए, कोई भी अ, मछली के लिए, इस तरीके से जो एनिमल्स के लिए जो खाना बनाए मतलब फीड बनाए जाते हैं, तो उसी के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे एग्रो बिज़नेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एग्रो बिज़नेस मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी बिज़नेस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के ऑल ओवर बिज़नेस मॉडल्स यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। साथ ही साथ कंपनी के और कुछ जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए कंपनी को आपको वेबसाइट में विज़िट करा देता हूँ। तो आप देखेंगे कंपनी कहाँ-कहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, कहाँ-कहाँ पे कंपनी एनिमल फीड बना रहा है। आप देख सकते हो पंजाब है, यहाँ पे देखिए खड़गपुर है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बारामती है। साथ ही साथ यहाँ पे बेंगलुरु है, यहाँ पे देखिए अरोदी है। तो इस तरीके से जगह पे कंपनी का प्रोडक्शन होते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एनिमल फीड्स के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ से कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म मतलब पोल्ट्री फार्म जो है, उसके ऊपर भी कंपनी का बिज़नेस चलते हैं और सबसे बड़ी बात कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी कंपनी का पोल्ट्री फार्म के ऊपर कंपनी बिज़नेस करते हैं। और एक देखिए बिज़नेस है जो है ऑयल पाम प्लांट यहाँ पे देखिए प्लांटेशन। तो ऑयल प्लांट मतलब प्लांटेशन इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। जो इस न्यूज़ के मेन कारण है, इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। उससे पहले और भी चीज़ देखिए एग्रो इनपुट। तो एग्रो इनपुट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी का जो अलग-अलग बिज़नेसेस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी कंपनी की एक बार वेबसाइट आपको चेक करा दूँ, देखिए आप देखेंगे तो जितने सारे एग्रीकल्चर है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बिज़नेस के मॉडल्स के हिसाब से देखिए एनिमल फीड, ऑयल पाम, यहाँ पे देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पे देखिए गोदरेज थॉमसन फूड, साथ ही साथ देखिए आईसीआई गोदरेज एग्रोवेट। इस तरीके से देखिए क्या मतलब डेयरी फार्म, तो साथ ही साथ यहाँ पे अलग-अलग मतलब प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर भी है, साथ ही साथ पाम ऑयल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसलिए कंपनी का खासियत आप देख सकते हैं, कंपनी का टोटल 62 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, मतलब 62 प्लांट्स में कंपनी का खुद का प्रोडक्शन बनते रहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल मतलब कंपनी क्या करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है पाम ऑयल को। यहाँ पे देख सकते हैं कैटल फीड मतलब कैटल फीड के ऊपर कंपनी नंबर 1 है और प्रोड्यूसर पाम ऑयल के ऊपर नंबर 1 है। साथ ही साथ केमिकल फीड मिलियनेयर के ऊपर भी कंपनी का नंबर 1 पोजीशन है। तो यहाँ पे कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं आपको दिखाऊँगा कंपनी कौन-सा न्यूज़ पब्लिश किया, जिसके चलते कंपनी में कुछ दिनों में अच्छा खासा एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे देखिए 6 मंथ के डेटा दिखा दूँ, 1 मंथ के दिखा दूँ। देखिए पिछले दिनों में मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव में ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में गिरावट हुआ था, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला है। तो न्यूज़ कौन-सा है, आप देख सकते हैं न्यूज़ आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अ द हिंदू डॉट कॉम साइट के ऊपर, इस साइट के ऊपर जाकर आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो न्यूज़ क्या बताया जा रहा है, गोदरेज एग्रोवेट टू सेट अप 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ देकर कंपनी किसके ऊपर सेटअप करने वाला है?
वो भी एडिबल ऑयल प्लांट इन तेलंगाना। इसका मतलब एडिबल ऑयल का जो प्लांट है वो यहाँ पे फिर से एक बनाने वाला है, और वो भी कहाँ पे, तेलंगाना में। तो देखिए आप कहेंगे सर इस न्यूज से क्या होगा। देखिए एडिबल ऑयल के बिजनेस में आप सभी जानते हैं नंबर वन कौन है, नंबर वन है अदानी ग्रुप के अदानी ऑयल मार्क। साथ ही साथ सेकंड पोजीशन में कौन है, पतंजलि है, जो रामदेव बाबा जी का कंपनीज है। तो ये जो कंपनीज है, इस कंपनी के ऊपर टक्कर लेने वाला और एक कंपनी आ चुके हैं, जो है गोदरेज एग्रोवेट। तो कंपनी यहाँ पे जो प्लान करने वाले 250 करोड़ का, आप कहेंगे सर 250 करोड़ में बहुत कुछ हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। 250 करोड़ में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, मगर फिर भी इस तरीके से अगर प्लान कंपनी कंटिन्यूअसली बनाते रहे, तो कंपनी में एक हमेशा पॉजिटिविटी आता रहेंगे, और कंपनी जो इसका कंपटीटर है, उसको भी बीट कर सकता है। तो ये दोनों कंपनी के लिए खतरा है। एक है पतंजलि और दूसरा है अदानी ऑयल मार्ट। तो दोनों कंपनी लीडर है, इस दोनों कंपनी एडिबल इंडस्ट्रीज में लीडर है। तो उस एडिबल इंडस्ट्रीज में कंपनी को टक्कर देने वाला अभी कौन आ रहा है, पाम ऑयल बनाने के लिए, वो भी एक गोदरेज एग्रोवेट। तो एडिबल ऑयल एंड पाम ऑयल वो दोनों कंपनी भी बनाते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी का फ्यूचर में कुछ ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। अभी कंपनी की फंडामेंटली डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 8,900, चलो 9,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। कंपनी का कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है। इनकम के हिसाब से कंपनी का कर्जा भी लिमिटेड है। साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है पॉजिटिव है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 0.98% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ 45.3% के आसपास है। तो पैग रेशियो जो है 1.87 के आसपास है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है गोदरेज एग्रोवेट का। तो गोदरेज एग्रोवेट के हिसाब से आप देखेंगे तो गोदरेज एग्रोवेट नंबर वन कंपनी है। देखिए फूड एंड प्रोसेसिंग के हिसाब से, फूड एंड प्रोसेसिंग के हिसाब से कंपनी नंबर वन यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए? कि आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो देखिए निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। मेरे काम है आपको कंपनी के डिटेल्स बताना। उस डिटेल से कंपनी का में बेस्ट परफॉर्मेंस है कि नहीं है वो आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ करता जा रहा है। इसका मतलब ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कंपनी का बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी का जो रिटर्न के रेशियोज है, अभी तक कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया, कंटिन्यूसली लॉस दिया। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में कंपनी अच्छा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है, और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो एक पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना होगा, कंपनी का कैश फ्लो तो आपको दिखा, मगर क्या कंपनी ने जो कैश फ्लो यहाँ पे दिखाया उस हिसाब से क्या कंपनी का यहाँ पे सॉरी जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया उस हिसाब से क्या कंपनी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है कैश फ्लो में? देखिए कैश फ्लो में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस पहले दिख रहा था। अभी 2021 में एंड 2022 में दोनों में ही यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। तो दोनों में ही यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी के प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, ये सारे लोगों के बारे में बात करूँ तो देखिए इंस्टीट्यूशन के बाद, सॉरी प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने उठाया? पब्लिक ने। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग था, आज वो थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे माइनस किया, क्योंकि देखिए जो स्टॉक ने अभी तक रिटर्न नहीं दिया उसके ऊपर लोग भरोसा भी करने के लिए एक बार नहीं दो बार तो सोचेंगे ही। तो उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो तब से लेकर कंपनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, और कोविड के सिचुएशन में तो बहुत तेजी से गिरा, और उसके बाद कंपनी रिकवरी भी अच्छा खासा किया। प्रीवियस जो हाई लेवल था वो हाई लेवल को मैं मार्किंग कर दूं, उस हाई लेवल को फिर से टच किया। मैं आपको बहुत बार ऐसी चीज आपको सिखाता आया हूँ कि जब कोई कंपनी इस तरीके से हाई लेवल को टच करते हैं और ये जो हाई लेवल को फिर से ब्रेकआउट करने के लिए जाते हैं, मतलब जो लेवल इसका रेजिस्टेंस है वही लेवल इसका सप्लाई जोन भी बन चुके हैं। इस तरीके से क्रैश मतलब सप्लाई जोन बन चुके हैं। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद, इतने लॉन्ग जर्नी ब्रेकआउट करने के बाद आप प्लीज एंटर मत हो जाइएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री हो जाते हैं,
मैं ज़रूर कहूँगा प्लीज़ एंटर मत होना। साथ ही साथ एंटर कब हो गए, मान के चलिए यहाँ पे बिग कैंडल आपको देखने को मिला, उसके बाद भी 2 कैंडल देखने को मिला, फिर भी एंटर मत होना। उसके बाद उसको अगर रिटेस्ट करने दीजिए, फिर से अगर रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो सोचना बहुत बड़ा रैली आपको ज़रूर दिखेगा। देखिए 100% श्योरिटी नहीं है, फिर भी मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। 80% ऑब्वियसली इस तरीके से ट्रेड में पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखिए जो कैंडल बना, इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार जो कैंडल होते हैं, उस कैंडल में हमेशा डाउन साइड में जाने का पॉसिबिलिटी होते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर किया है, तो बेस्ट लेवल था सेलिंग का। तो फिर भी अ, मैं सेलिंग करने के लिए आपको नहीं बोलता हूँ, बाइंग डिसीजन हमेशा रहता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोच सकते हैं। कंपनी में परफॉर्मेंस अभी भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है। बाकी आपको एक बार रिसर्च करना होगा, उसके बाद निवेश करना होगा। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।